हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन। टोटल 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखो जो प्रीवियस वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आप आई बटन पर जाकर के भी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए आपको दे रखा है और वेक्टर बी दिया है द्वारा निर्धारित। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, उसी से हम देखो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। अब आपको यहाँ पर दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सिंपल देखो, अब जब यहाँ पे बात सदिश की हो रही है तो सदिश में देखो सिंपल जो आपको क्षेत्रफल निकालना है वो है ए क्रॉस बी करना है और उसका परिमाण निकाल देना है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला है हमारा आधार, तो आधार हो गया वेक्टर ए, ऊंचाई होगी वेक्टर बी, सिंपल इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो हमें तो सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए आधार हो गया, ये हो गया आपका क्या, ऊंचाई। तो सिंपल इसमें मान रख करके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो हमको गिवन है वो हम लिखेंगे, दिया है वेक्टर ए बराबर है आई कैप माइनस जे प्लस 3 के, और ऐसे ही वेक्टर बी जो हमको दे रखा है 2i माइनस 7j प्लस के। ठीक हो गया। अब हमको निकालना है क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया था, आपने याद कर लेना उसको। तो सिंपल आ जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई जे और के। ठीक है, यहाँ पे देखो एक माइनस एक और तीन, एक माइनस एक और तीन। ऐसे दूसरे में बात करें, दो माइनस सात और एक, दो माइनस सात और एक। सिंपल इसका निकाल देते हैं हम क्या, परिमाण। सॉरी, परिमाण कर रहा हूँ, क्रॉस निकालने वाले हैं। तो पहले आ जाएगा आई कैप, ब्रैकेट में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस एक, फिर माइनस, अब देखो माइनस सात या 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, सात या 21, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 21। फिर माइनस छः, ये फॉर्मूला है, देखो पीछे हम फॉर्मूला सीख चुके हैं क्रॉस कैसे निकालना है। जे आ जाएगा फिर ब्रैकेट में, और अब हम किसको छोड़ेंगे और किसको लेंगे। तो फिलहाल अब इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये लाइन आपकी हो जाएगी आउट, वन की मल्टीप्लाई और इस थ्री की मल्टीप्लाई, वन और वन की मल्टीप्लाई कराएंगे, एक एकम एक, माइनस तीन दूनी छः, प्लस ये आ जाएगा कि हमें ये दोनों छूटेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी किस किस की, एक माइनस सात, तो ये आ जाएगा माइनस का सात, फिर माइनस दो की गुणा माइनस एक से कराएंगे माइनस दो, तो माइनस 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 बन जाएगा दो। ठीक है, तो सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 21 में से एक जाएगा, बचेगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 आई, फिर माइनस, और देखो अंदर माइनस पाँच बचेगा इधर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 जे। ठीक है, फिर माइनस सात प्लस दो करेंगे, बचेगा हमारे पास माइनस 5 के। क्लियर है। अब हम निकालेंगे इसका क्या, परिमाण, इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, और यही हमारे क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। देखो एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 400, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद
-5 का जब हम स्क्वायर करेंगे उसका आंसर भी कितना आएगा, ठीक हो गया। और सिंपल सभी का देखें तो 25 25 50 कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 15 रूट लिख सकते हैं 2। ठीक है, 15 15 देखो 225, 225 की गुणा आप 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 5 10, जीरो से लगे 2 4 5 और 2 दूनी 4, देखो आ जाएगा वापस 450। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप चाहें तो ये लाइन यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमें यही चीज निकालनी थी और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15√2। क्लियर है। 400, ये जिनको समझ में नहीं आया 15 कैसे बाहर आया, तो आप 450 के फैक्टर निकालिए, जिनके पेयर बनेंगे उनको आप बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि मॉड में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ए का परिमाण है वो है 3, बी का परिमाण दे रखा है आपको √2/3, तब ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी एक क्या है, मात्रक सदिश है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है, तो जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच के कोण के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यानी जो पीछे हम निकाल रहे थे डॉट के लिए, वहां पे हम देख रहे थे तो पहले मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पर इसके लिए। तो फॉर्मूला बच्चों जो है वो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इसका परिमाण परिमाण और इक्वल टू में आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, फिर आ जाएगा वेक्टर बी का परिमाण, और सॉरी यहाँ पे पीछे हम यूज कर रहे थे कॉस थीटा, बट यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये अब चल रहा है क्रॉस। ठीक है, सिंपल। अब इस फॉर्मूले में हमने मान रखना है, हमें दे क्या क्या रखा है, लिखेंगे दिया है ए का परिमाण हमें दे रखा है कितना, 3, बी का परिमाण दे रखा है बच्चों कितना, √2/3, और क्वेश्चन में कहा है हमसे कि जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, वो एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब हो गया सीधा सीधा कि इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, वहां पे हम अलग से लिख लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना, 1 मात्रक सदिश। ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपल हमने जो जो मान दे रखे हैं वो रखेंगे, देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे फॉर्मूले में, तो चल हम उसको नीचे ले आते हैं कॉपी करके। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे मान रखना है ए क्रॉस बी का जो मान है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में हमसे कहा है कितना, 1, तो ये आ जाएगा 1। इसका मान दे रखा है 3, फिर उसके बाद जो बी है उसका मान दे रखा है हमें कितना, √2/3 साइन थीटा। हमें बीच का कोण निकालना है वेक्टर ए और बी का। देखो 3 से आपका ये 3 कट हो जाएगा, बचेगा √2, गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, बराबर में साइन थीटा। थीटा का मान निकालना है तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 होता है बच्चों 5/4, यानी 45 का मान ही तो होता है। तो सिंपल हम साइन इनवर्स 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 5/4। तो ये हमारा आ गया 5/4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। क्वेश्चन में कहा है एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः दे रखी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज, जैसे आपको शीर्ष दे रखे हैं तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया है कि जब भी आपको शीर्ष दे रखे हैं जो भी आपको निकालना होगा उसमें आपको वेक्टर निकालना होगा, दो भुजाओं का। ठीक है, तो सिंपल शीर्ष दे रखे हैं एबीसीडी का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। आयत है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है सिंपल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है। और यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी तो बोल सकते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। क्लियर है। बेच हम समांतर चतुर्भुज को ऑलरेडी देख चुके हैं क्षेत्रफल, तो सेम वही कंडीशन हमने यहाँ पर लगानी है और कुछ अलग से इस्तेमाल यहाँ पर दिमाग नहीं चलाना है आपको। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, दिया है जो जो दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे सब। शीर्ष दे रखे हैं ए बराबर जो दे रखा है
माइनस आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, बी दिया बच्चों को प्लस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। सी है आई -1/2 जे और प्लस 4 के कैप। और डी जो दे रखे हैं -I -1/2 जे और प्लस 4 के। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखने चाहें, हम इसको अगर एक डायग्राम से बनाएं, देखो ए बी सी डी। ठीक है, इधर हमने लिख दिए हैं ए बी सी डी के मान, तो यहाँ से कॉपी करके मैं इधर भी लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से आप इसको समझ जाएं। ये आ गया हमारे पास ए के जो अवयव दे रखे हैं, ऐसे ही अब हम बी के यहाँ पे रख लेते हैं। ये आ गया बी, ऐसे ही हमारे पास जो सी है वो बिंदु भी हम रख देते हैं, और लास्ट में डी भी। क्लियर है। अब सिंपल हमको पता है आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सिंपल आप कोई भी दो अवयव ले सकते हैं। ए से अगर आप लेंगे तो ये आपका ए बी हो जाएगी लंबाई, और ए डी ले सकते हैं। अगर आप बी से लेंगे तो ये आपका बी ए हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अगर आप सी से लेंगे तो सी बी और सी डी, और अगर आप डी से ले रहे हैं तो डी सी और डी ए। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सिंपल हम इसका दो बिंदु ले लेते हैं जिससे हम इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ए बी और ए डी। ठीक है, यानी हम यहाँ से फर्स्ट ए बी और ए डी। तो अब हमको पता है निकालना क्या है हमें, आयत का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल देखो सिंपल तो जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, और जब हमें क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो दे रखा है ना शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष जो दे रखा है वो हम निकालेंगे ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, और हम ए बी और ए डी ही क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है सिंपल। आप देखो खाली हम लंबाई गुणा चौड़ाई तो कर नहीं सकते, तो उसको हम लिखने का जो तरीका है वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में, वो है हमारा ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर में। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी। ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे हम ए डी। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। अब सिंपल ए बी निकालने के लिए देखो x1 y1 z1, ऐसे ही आपका x2 y2 z2 बन जाएगा। इतना तो क्लियर है और आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये पीछे हमने काफी क्वेश्चन किए इससे रिलेटेड। तो सीधा हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ए बी का मान यहाँ पर देखो आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, और नीचे हमारे पास, तो ऊपर -1 नीचे हमारे पास +1। तो x2 -x1 करेंगे तो देखो x2 का मान 1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस +1। ठीक है, कितना बन जाएगा टोटल, +2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2i। ऐसे फिर देखते हैं +1/2, 1/2 -1/2, ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं प्लस, देखो 4 x2 ये रहा, x1 ये 4 में से 4 जाएगा, बन जाएगा 0 के। ठीक है, ऐसे ही एडी निकाल लेते हैं। डी अब x2 बनेगा, देखो -1 और -1 बन जाएगा माइनस का 2i, प्लस -1/2 और +1/2। जो जब हम x2 -x1 करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है, फिर ये ऊपर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा -1/2। तो ये बन जाएगा कितना, देखो -1/2 और -1/2 सॉल्व करेंगे, 2 और दोनों ऊपर जोड़ेंगे -2 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1j, या फिर हम सीधा सीधा लिख देते हैं इसको -j। ये देख लेते हैं, देखो +4 x2 4 और x1 +4, जब हम फॉर्मूला रखेंगे x2 -x1 तो ये बन जाएगा आपका 0 के। क्लियर है, बाकी ये आप बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके हैं पीछे भी, तो यहाँ पर अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल निकालेंगे
ए बी क्रॉस, और बाद में इसका हम परिमाण निकाल देंगे, ठीक है, यानी मॉड में रख करके आई जे और के। अब यहाँ पे देखो 2 0 0, तो 2 0 0, -2 -1 0, -2 -1 और ये 0, ठीक है, सिंपल। अब हम इनका क्रॉस निकाल देते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो ये बन जाएगा पूरा क्या 0, फिर माइनस जे, तो जे में देखो आपके ये खत्म, 2 की गुणा 0 से 0, ये भी 0, तो यानी ये भी बन जाएगा आपका क्या 0, प्लस के की बात करें तो के भी देख लेते हैं कितना आता है, तो के में इन दोनों को छोड़ेंगे, 2 की गुणा -1 में कराएंगे तो -2, और इस 2 की गुणा 0 में कराएंगे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल देखो हमारे पास क्या आया, माइनस का 2 के कैब, क्लियर है। अब हमको इसका परिमाण निकालना है, तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर में क्रॉस वेक्टर ए डी, ठीक है, सिंपल। हम देखेंगे यहाँ पे देखो x का मान 0, y का मान 0, z का मान कितना -2, तो यहाँ पे हम इनका स्क्वायर कर देंगे, देखो 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा √4, और इसको हम सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं 2। और हमको इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो बताना है क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो इसका जो सी नंबर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 10 था वो हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।